परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, 3 आईपीएस अफसरों को कार्य मुक्त किया गया है और जो आधार बनाया गया है, जैसा कहा गया था, ये गंभीर है कि जो गंभीरता से नहीं लेगा या ड्यूटी को या लापरवाही नजर आती है, अब इसी एक्शन के लिए तैयार, इसी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, फर्स्ट इंडिया के पास श्वेता कारणों की जानकारी है कि क्यों इन 3 आईपीएस और 1 कलेक्टर को हटाया गया है और वो कारण बना है अवैध शराब की सप्लाई पंजाब और हरियाणा से। मेरे पास वो चुनाव आयोग के लेटर की कॉपी भी है जो चुनाव आयोग से जारी हुई है और उसमें लिखा गया है कि लगातार पंजाब और हरियाणा से अलवर, झुंझुनू, चूरू इन जगह पर अवैध शराब की सप्लाई हो रही थी चुनाव को देखते हुए। लेकिन जो इन जिलों के एसपी और कलेक्टर हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं पाई गई। यानी कि आयोग शराब की तस्करी को रोकने के लिए जो प्रदर्शन था इन अधिकारियों का, उसको आयोग ने संतोषजनक नहीं माना था और यही कारण है कि उनको तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है। हालांकि पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई हुई है। जिन राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में, वहाँ कुल 20 से 25 अधिकारी ऐसे हैं जिनको कार्यमुक्त किया गया है। लेकिन राजस्थान के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चुनावों में भी समय है, आचार संहिता को लगे सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं। उससे पहले वेल सेटल्ड एसपी सुधीर चौधरी हनुमानगढ़ में वेल सेटल्ड थे, करण शर्मा अभी भेजे गए थे खैरदल में, वो भी वेल सेटल्ड थे, चूरू में राजेश मीणा वेल सेटल्ड थे, पुखराज चैन अच्छी कलेक्टरी कर रहे थे अलवर में। लेकिन इनको काम के प्रति एक तरीके से, जैसा चुनाव आयोग कह रहा है कि काम में इन्होंने लापरवाही बरती, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और इसी कारण इनको कार्यमुक्त कर दिया गया। शिवेंद्र, यानी माना जाए कि ये जो आदेश दिए गए हैं, ये एक तरह से अलार्म है दूसरे पुलिस अधिकारियों और कलेक्टर्स के लिए भी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, एक्शन क्या होगा ये आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं यही आपको कह रहा था। गांवों में कहावत है कि बड़ी फेमस कहावत है, खासकर हमारे भरतपुर और धौलपुर के गांवों में, कि अगर कौओ जो पक्षियों का एक समूह होता है, उसमें अगर एक पक्षी को आप मार के टांग दो तो बाकी जो पक्षी होते हैं वो डरते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई हो चुकी है। तो इसमें कोई दुराय नहीं कि अब जब तक 25 नवंबर तक राजस्थान में चुनाव होने हैं, ये इंश्योर कर लिया गया है कि जो भी डीएम और एसपी हैं, उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनको प्राथमिकता से दिया जाए। क्योंकि अगर ये कार्रवाई मान लीजिए 10-15 दिन के बाद होती आचार संहिता लगने के, तो ये कहा जा सकता था कि लंबा समय होगा। अगर 2 दिन में ही चुनाव आयोग इस तरीके से फैसले ले रहा है तो ये बड़ी घटना है। और याद नहीं आता कि इससे पहले राजस्थान में कभी आचार संहिता लगने के 2 दिन बाद इस तरीके से एसपी और कलेक्टर को कार्यमुक्त कर दिया गया, और वो भी प्रमुख जिलों के एसपी और कलेक्टर। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।